श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वरासिद्धिदा वल्लालस्तु विनायकस्य मढे चिन्तामणि स्थे वरे लेन्याद्रौ गुर्जात्मकः सुवरदो विघ्नेश्वराश्चोक्षरे नित्यं ग्रामण संस्थितो विनायका कुर्यात् सदा मंगलम्। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्द सुंदर मुखादरविन्द्रुनेत्रा कृष्णा त्वमपि किं तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे श्याम बजानित सुचि बंसी यह ज्योति जगा मेरे उर में जिससे सेवक बन कर तेरा निर्भय विचरूं ब्रजमंडल में। सिया राम चरित के रसिक तुम भक्ति राजमति धीर आय सुआसन लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर प्रभु तेज पुंज महावीर। परम
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सांवरिया सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अनंत तंड्युत श्री पीतांबरधारी बालमुकुंद भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य पाद श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में शतकोटि कोटि नमन। कथा पंडाल में पधारे हुए ना भी पधारे हुए श्रोतागण भक्तगण, माइक के माध्यम से जिनके भी कानों में आवाज जा रही हो, तो सभी को व्यासपीठ से मेरा राधे राधे। आइए 2 मिनट भगवत नाम का संकीर्तन और फिर ठाकुर जी की कथा अमृत का पान। तो 2 मिनट प्रेम से, भाव से, मस्ती से। अरे हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, 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 कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। जय हो। इन अखियों के नूर समाया पिया, इन अखियों के नूर समाया पिया, इन अखियों के नूर समाया पिया, मेरे बाके पिया गिरधारी पिया, मेरे बाके पिया गिरधारी पिया, मेरे श्यामा पिया बनवारी पिया, मेरे श्यामा पिया बनवारी पिया, तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता, तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता, तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता, ओ तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता।
के पिया बनवारी पिया, मेरे बाके पिया बनवारी पिया, मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया, मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया, हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, 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 कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्णा 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 गोविंद गोविंद, कृष्णा गोविंद गोविंद, कृष्णा गोविंद बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, जिन ठाकुर की कथा हम आप सुन रहे हैं ना, आज से भगवान के चरित्र प्रारंभ होंगे। उनका कल प्रादुर्भाव हुआ, कल उनका क्या हुआ, जन्म हुआ, और कल बड़े धूमधाम से जन्म मना कि नहीं मना, यजमान बता सकते हैं, बाकी तो सब नए श्रोता हैं। अच्छा, भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना, करुणा करते हैं, तो उसका ठिकाना नहीं होता है। माना भगवान गर्भ से पैदा नहीं होते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। क्यों? भगवान ने माया बनाई है, ना कि माया ने भगवान को बनाई। बस इतना समझना है, भगवान और माया में इतना अंतर है। जो माया को बनाने वाला है वो है भगवान, और माया जिसे बनाती है वो है इंसान। भगवान कहां? मथुरा के कारागृह में, अच्छा बंदी गृह में, अर्थात जेल में। हम आप सांसारिक दृष्टि में देखें, कोई जेल चला जाता है तो उसको है दृष्टि से देखते हैं, देखते ना, देखो तो ये जेल होकर के आया। अब भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान नहीं, भगवान ने ये नहीं सोचा कि जब देवकी वसुदेव जेल के बाहर रहेंगे तब मैं प्रकट होऊंगा, मैं पैदा हूं। लेकिन भगवान प्रकट हुए, क्यों? उन्होंने भजन किया था, भगवान का तप किया था, भगवान से वरदान मांगा था। चाहूं तो मैं समान सुत, भगवान से निवेदन किया था। मन शत्रुपा जब थे तब निवेदन किया था कि प्रभु आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे समान भैया मैं कहां ढूंढने जाऊंगा, अपने समान मैं कहां ढूंढने जाऊंगा। तो भगवान ने कहा आप सरिस खोजऊं कहां जाए, अपने समान में खोजने कहां जाऊंगा, इसलिए कोई और नहीं मैं ही आऊंगा। इतने में निवेदन किया मैया ने कि आप तो निराकार हो, आप तो निराकार हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिख दिया है भगवान के दो स्वरूप हैं, अरे अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथो अगाधि अनादि अनु
अकथे अगाधी अनाधि अलोपा अकथ अगाधी अनादि अनुपा अकथे अगाधी अनाधि अलोपा। दो स्वरूप हैं भगवान के, एक निराकार एक साकार। लेकिन पहले परमात्मा निराकार था, साकार नहीं। भक्त के लिए भगवान साकार रूप में आते हैं, नहीं तो भगवान निराकार हैं, अर्थात सब में व्याप्त है। अच्छा, साकार रूप सब में व्याप्त होगा जी? साकार रूप यदि है वो सब में व्याप्त रहेगा कि एक जगह स्थिर रहेगा? केवल एक जगह आप साकार रूप को देख सकते हो। जो निराकार है वो कण कण में व्याप्त है। अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा अगुण सगुण दुई ब्रह्मे स्वरूपा अकथ अगाधी अनादि अनुपा अकथि अनाधि अनाधि अलोपा अकथ अगाधी अनादि अनुपा अकथि अगाधी अनाधि अलोपा। आज मन सतरूपा ने वंदना करी कि प्रभु आकाशवाणी हुई है, तब मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हुआ है। और आकाशवाणी ने कहा वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। लेकिन प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैंने कह दिया चाहूं तुम ही समान, और आप निराकार हो प्रभु। यदि आपके समान मेरे पुत्र हो जाएगा तो उस पुत्र का मैं क्या करूंगी? अच्छा, निराकार जो दिखाई ना दे वो पुत्र हो जाए तो आप किससे बताओगे ये मेरा पुत्र है? किससे बताओगे जी कि ये मेरा पुत्र है? जो दिखाई नहीं दे रहा उसको आप बता पाओगे? आज मन सतरूपा ने निवेदन किया प्रभु ना आपके साकार रूप। तब भगवान ने कहा आप सरीस खो जहूं कहां जाई, अपने समान में खोजने भी नहीं जा सकता। इसीलिए हे मैया मैं साकार रूप में प्रकट होऊंगा। और भगवान चतुर्भुज रूप में, ऐसा बालक देखा किसी का? 4 भुजा शंख चक्र गदा पद्म 7 हाथ के लंबे बंदी गृह में भगवान सामने प्रकट हो गए। और देवकी वसुदेव से कहने लगे मैया मैं आपका लाला प्रकट हो गया, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देवकी और वसुदेव ने दोनों ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु स्तुति करने लगे भगवान की। दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। अब भगवान कहने लगे मैया आप मेरी स्तुति कर रही, मैं आपका पुत्र बन के आया हूं। एक पुत्र की स्तुति माता पिता करे वो शोभायमान तो है नहीं भाई। पुत्र को चाहिए कि माता पिता की सेवा करे, ना कि पुत्र माता पिता से सेवा करवाए। आज भगवान ने निवेदन किया तो मैया ने कहा सुनो, अभी आप भगवान बन के आए हो, अभी आप भगवान बन के आए हो, मेरा लाला बन के नहीं आए। और मैंने कहा था चाहूं तुम ही समान सुत, मुझे पुत्र चाहिए सुत। मैंने ये नहीं कहा था कि बाप बन के आ जाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की। प्रभु आप तो बाप बन के आए हैं, सुत बन के नहीं आए। अब भगवान ने कहा मैया तो क्या करना पड़ेगा? हर माता पुनि बोली सोमत डोली अतजहु ताते रूपा। मैया ने कहा इस रूप का त्याग करना पड़ेगा, आपको बड़े से छोटा बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैया ठीक है, आप कहती हो बड़े से छोटा बन जाऊं,
आपके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। और भगवान ने तुरंत छोटे रूप को धारण किया, बाल रूप को धारण कर लिया। और जब धारण कर लिया तब कहा मैया अब ठीक है ना? मैया ने कहा अभी भी नहीं बात बनेगी, अभी भी बात बनने वाली नहीं है। अभी देखो 4 हाथ हैं आपके। यदि किसी को पता चल गया कि 4 हाथ वाला पुत्र पैदा हुआ है देवकी के, तो लोग ठिठोली करेंगे, हंसेंगे, ताना देंगे। भगवान ने कहा तो क्या करूं मैया? 2 हाथ निकाल दो। माता पुनि बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा। और एक काम करना पड़ेगा आपको। अब आप मेरे पुत्र तो बन गए, लेकिन शिशु करता क्या है, बालक करता क्या है? बालक का काम क्या है? बालक का काम रोना है। जब हम आप पैदा होते हैं ना, या हम आपके घर में बालक या बालिका होती है ना, तो सर्वप्रथम क्या करती है? रोती है। रोता है ना बालक? भाई बालक का काम है रोना। और आप तो हंस रहे हो प्रभु, आप उससे बात कर रहे हो प्रभु, कौन कहेगा कि आप मेरे पुत्र हो? माता पुनि बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपमा। भगवान ने कहा मैया ठीक है, शिशु की लीला करूंगा मैं। मैया कह रही है जो परम अनुपा हो, जो बड़ी प्यारी हो, वो वाली लीला शिशु की करनी है। भगवान ने कहा ठीक है मैया करूंगा मैं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। मैं इतना लंबा और 4 भुजा शंख चक्र गदा पद्म धारण करके इसलिए आया था कि जो काम मुझे 11 वर्ष में करना था ना, कंस मामा का मर्दन, कंस मामा का मर्दन जो मुझे 11 वर्ष की उम्र में करना था, मैंने सोचा आज ही निपटा देता। मैंने सोचा आज ही काम तमाम कर देता। लेकिन अब आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। अब मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। वसुदेव जी ने कहा कैसे रक्षा करेंगे लाला? तब भगवान ने बताया कि काम करो, गोकुल जाना पड़ेगा। और गोकुल में नंद बाबा की जो पत्नी नंदरानी है ना, यशोदा है ना, उनको एक पुत्री हुई है, एक बालिका हुई है। बस वहां जाकर के मुझे लिटा करके उस बालिका को लेके आना है। महाराज भगवान अब जोर जोर से रोने लगे, अब शिशु जैसी लीला करने लगे। और भगवान जब जोर जोर से रोने लगे, लेकिन जहां भगवान आ जाते हैं ना, वहां माया हट जाती है। कंस 7 कोठरी के अंदर देवकी और वसुदेव को रखा था। क्यों? क्योंकि 8वां गर्भ आने वाला था और आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां गर्भ तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। और महाराज सैनिक लगे हैं, जैसे भगवान रोने लगे ना तो सैनिक सो गए, ताले अपने आप खुल गए। एक सूप में लिया वसुदेव जी ने, एक सूप में लाला को, और यमुना को पार करके गोकुल में गए। और गोकुल में गए, नंदरानी के महल में घुसे और नंदरानी के बगल में लाला को लिटा दिया। और जो कन्या लेटी हुई थी, लाली लेटी हुई थी, महाराज उसे सूप में लिया। और जैसे बंदी गृह में आए, वैसे पुनः सारे द्वारपाल जगने लगे, सारे दरवाजे बंद हो गए, सारे ताले लग गए। और महाराज जैसे उस कन्या ने रोना आरंभ किया, कंस को पता चला। कंस आया और कंस ने उस कन्या को उठा करके जैसे पाषाण में पटकना चाहा मारने के लिए, हाथ से छूट गई। और महाराज हाथ से छूट गई, आकाश मंडल में जाकर के चतुर्भुज रूप को धारण कर लिया और कहने लगी किम हत्या मंदा, हे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं, मुझे मारने से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। और तेरा मारने वाला काल गोकुल में पैदा हो चुका है। बोलो बांके बिहारी लाल की।
इधर गोकुल का तो ठिकाना नहीं, इधर गोकुल का ठिकाना नहीं। नंद बाबा के यहाँ वृद्धा, जब नंद बाबा की वृद्धावस्था हो गई थी, अर्थात बूढ़े हो गए थे, दाढ़ी बाल सब पक गए, तब लाला भयो है, छोरा भयो है। अब ब्रजमंडल में जितने भी गांव है ना, ब्रज 84 कोस में, 84 कोस के ब्रजमंडल में जितने भी गांव हैं, और जिन्हें जिन्हें पता चला कि नंद का छोरा भयो है, नंद का लाला भयो है, महाराज सभी लोग सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके, सुंदर सुंदर सी थाल में सुंदर सुंदर सी न्यौछावर की सामग्री लेकर के, जैसे हम आप भी ना किसी के लाला के उत्सव में जाते हैं, जन्मोत्सव में जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं गिफ्ट वगैरह की नहीं लेके जाते, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। उसी प्रकार महाराज आज सारे ग्वाल बाल गोपिकाएं प्रसन्न हैं कि नंद के छोरा भयो है, नंदरानी के छोरा भयो है, लाला भयो है। महाराज सुंदर सा श्रृंगार करके, थाल सजा करके, और इधर यशोदा मैया ने क्या किया, यशोदा मैया का महल छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा, 9 दरवाजे हैं यशोदा मैया के घर में। महल में 9 दरवाजे, बीच आंगन में एक पलना डाला और पलने में लाला को लिटा दिया, टीका लगा दिया, और इतने में ग्वाल बाल आए, बधाइयां होने लगी। नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था कि नंद बाबा के छोरा बहन, बोलो बधाई हो। हरे कृष्ण ललना हो, कृष्ण ललना प्रगट भैया, ब्रजों में लड़ुआ बटे, कृष्ण ललना प्रगट भैया, ब्रज में लड़ुआ बटे, कृष्ण ललना प्रगट भैया, ब्रजों में लड़ुआ बटे, कृष्ण ललना प्रगट भैया, ब्रज में लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे हाँ मेवा 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 बटे, कृष्ण ललना ओ कृष्ण ललना, जय हो, कृष्ण ललना प्रगट भैया, ब्रजों में लड़ुआ बटे, कृष्ण ललना प्रगट भैया, ब्रज में लड़ुआ बटे। बात बता दूं, जितने भी ग्वाल बाल गोपिकाएं हैं ना, इतने मस्त हैं, इतने मस्त हैं कि पूछो ना। जो जाता लाला को टीका लगाता, और जैसे नंदरानी नंद बाबा से मिलते ना, गोपिकाएं नंदरानी से मिलती, ग्वाल बाल बाबा से मिलते, और जब मिलते ना दोनों से, तो दोनों ने लाला के उत्सव में लुटाना प्रारंभ कर दिया। दोनों ने लुटाना, जो पहन रखा है, जो वो दे रहा है। यहां तक कि नंद बाबा ने अपने लाला के उत्सव में, अपने लाला के उत्सव में जितनी भी नंद बाबा के यहाँ दूध देने वाली गाय थी ना,
उनके सींग और खुर में महाराज स्वर्ण लगवा करके दान देना प्रारंभ कर दिया। नंद कछु इतनो दियो केंद्रों की मति बोराई, देखत श्याम लुटाए दियो न बची बछिया छछिया न पिछोरी। नंद बाबा ने एक भी ऐसी दूध देने वाली गाय नहीं बचाई, न बची बछिया छछिया दूध देने वाली। अब छछिया कब बनेगी, छाछ कब बनेगा, जब दूध होगा तब। सब कुछ आज नंद बाबा लुटा रहे हैं, ब्राह्मणों को दे रहे हैं। महाराज जो ग्वाल बाल आ रहे हैं उन्हें दान कर रहे हैं। और एक बात बताएं, जो ग्वाल बाल दान तो ले लेते, न्यौछावर तो ले लेते, लेकिन ले करके लाला की तरफ देखते और लाला की तरफ देख करके वो ग्वाल बाल दूसरे ग्वाल बाल को न्यौछावर कर देते। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, 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 भर दो तलैया रमा भर दो तलैया, भर दो तलैया रामा भर दो तलैया, भर दो तलैया रमा भर दो तलैया, भर दो तलैया रामा भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, बरसा दे बरसा दे बरसा दे मूसलाधार, ब्रजू में लड़ुआ बटे, कृष्ण ललना प्रगटे भैया, ब्रज में लड़ुआ बटे, कृष्ण ललना प्रगटे भैया, ब्रज में लड़ुआ बटे। आज मैया इतनी मस्त है, नंदरानी इतनी मस्त है, सब भूल गई क्या करना चाहिए। एक गोपी आई और गोपी ने कहा, अरे मैया तू एक काम करना भूल गई। यशोदा मैया ने कहा, क्या करना भूल गई। गोपी ने कहा, बंदर बार तो तुमने बांधे ही नहीं, और जिस घर में कोई भी मांगलिक कार्य होता है ना, तो आम के पत्ते का बंदरवार बांधा जाता है। और मैया तू इतनी बावली हो गई कि भूल गई कि बंदरवार बांधना है। आज मैया ने कहा, ठीक है मैं अभी बंदरवार बांधती हूं। केसर कस्तूरी की भर दे तलैया, 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 भर दे तलैया रमा भर दे तलैया, भर दे तलैया रमा भर दे तलैया, भर दे तलैया रमा भर दे तलैया, भर दे तलैया रमा
भर दे तलैया बरसा दे जय हो बरसा दे मूसलाधार ब्रजों में लड़ुआ बटे कृष्ण ललना प्रगट भैया ब्रज में लड़ुआ बटे कृष्ण ललना प्रगट भैया ब्रजों में लड़ुआ बटे कृष्ण ललना प्रगट भैया ब्रज में लड़ुआ बटे कृष्ण ललना प्रगट भैया ब्रज में लड़ुआ बटे बंधन वाले बधाओ मोरी सजनी बधाओ मोरी सजनी बधाओ मोरी सजनी बरसा दे मूसलाधार ब्रज में लड़ुआ कृष्ण ललना प्रगट भैया ब्रज में लड़ुआ बटे कृष्ण ललना प्रगट भैया ब्रज में लड़ुआ बटे लड़ुआ बटे हैं मेवा बटे लड़ुआ बटे हैं मेवा बटे कृष्ण ललना प्रगट भैया ब्रज में लड़ुआ बटे कृष्ण ललना प्रगट भैया ब्रज में लड़ुआ बटे कृष्ण ललना प्रगट भैया ब्रज में लड़ुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इधर नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, उधर कंस को अब चिंता सताने लगी। क्यों? आज दोबारा एक कन्या हाथ से छूट करके चतुर्भुज रूप धारण करके एक देवी का रूप धारण करके कह रही थी गोकुल में काल पैदा हो गया है, अब मैं अपने काल को मारूं कैसे? समस्या अब जटिल हो गई। पहले तो मेरे बंदी गृह में ही था, पता नहीं कैसे चला गया, अब मैं गोकुल में कैसे मारूंगा? महाराज रात्र में आपातकालीन बैठक बैठाई, सभी मंत्री उपस्थित हुए और मंत्रियों के समक्ष कंस ने बात रखी। और जब कंस ने सभी के सामने बात रखी कि मेरा काल गोकुल में पैदा हो गया है और उसे मारना है, तो उपाय बताओ तुम लोग। मंत्री अपना अपना मत प्रकट देना प्रारंभ कर दिया, लेकिन कंस को कोई किसी की बात जंच नहीं रही है। इतने में पूतना मौसी आ गई। पूतना मौसी आई। पूतना मौसी ने कहा, हे महाराज, यदि आप कहो तो मैं आपके काल को मार सकती हूं। कंस ने कहा पहले अपने आप को तो दे। कंस ने कहा पहले अपने आप को दे। इतने विशाल स्वरूप वाली है, विकराल स्वरूप वाली है कि तुझे कोई देख लेगा डर जाएगा, तुम मारेगी कैसे ये बता। पूतना ने कहा कि प्रभु आप आदेश तो दो, मैं अपने स्तन में विष का लेपन करूंगी और गोकुल में जाऊंगी और गोकुल में जाकर के जिनके यहाँ भी लाला या लाली हुई है उनसे उनके लाला या लाली को लेकर के दूध का पान कराऊंगी, और जैसे लाला या लाली दूध पिएगा दूध के माध्यम से विष अंदर जाएगा, और जैसे विष जाएगा तो उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, आपका काल समाप्त हो जाएगा। कंस ने कहा बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम्हें कौन घुसने देगा? बड़े बड़े नख, विकराल स्वरूप। अच्छा, ऐसी कौन सी मैया होगी कि ऐसे व्यक्ति को अपने लाला का दर्शन करा दे? पूतना ने कहा कि मेरे पास माया है प्रभु, ये रूप को त्याग करके सुंदर बन सकती हूँ। और पूतना ने ऐसे ही किया, महाराज अपने निज स्वरूप का त्याग करके सुंदर बन गई। अब कंस गदगद हो गए कि मेरा काम बन जाएगा, आदेश दे दिया। और महाराज इधर पूतना गोकुल में आ गई। गोकुल में आई, नंद बाबा के महल के पास में दरवाजे में खड़ी है। एक लाला ने देखा, एक छोटे से ग्वाल ने देखा, दौड़ करके गया और पूछने लगा, मौसी कहां से आई हो? मौसी कहां से आई हो? पूतना ने कहा, लाला तुझे नहीं पता, तूने मुझे नहीं देखा, ये जो तेरी नंदरानी है ना, ये मेरे बड़े दूर की रिश्तेदार। लाला मुझे नंदरानी के पास नहीं, मुझे वो जो पलने में लाला है ना उसके पास जाना है।
इतने में नंदरानी आ गई, यशोदा मैया आ गई। जब यशोदा मैया आई, यशोदा मैया से पूतना मिली और निवेदन किया। पूतना ने कहा, अरे मैया, क्या मैं तुम्हारे लाला को गोद में लेकर के खिला सकती हूँ? मैया ने कहा, ये मेरा बस लाला नहीं है, ये सबका लाला है, जो चाहे वो लाला से प्रेम कर सकता है। अब पूतना पलने की तरफ जाने लगी। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निस्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवेत्र नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः। आज मन में ये भावना है कि मैं इस लाला को गोद में लूंगी और गोद में लेने के बाद जैसे ही इसको दूध का पान कराऊंगी, इसके अंदर विष जाएगा और इसका राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन पलने में लेटा लाला कन्हैया ने पूतना मौसी को आते देख करके अपने आंख को बंद कर लिया। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निस्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। अच्छा, भगवान पूतना को देख करके क्या डर गए? जो जग को डराने वाले हैं, आज एक राक्षसी को अपनी तरफ आते देख करके पलने में लेटे हुए बाल गोपाल कन्हैया ने अपने आंखों को बंद कर लिया। अच्छा, भगवान आंख जानते हो क्यों बंद कर लिए? भगवान को कपट पसंद नहीं है। पूतना आई तो लाला को दूध पान कराने के लिए, लेकिन मन में कपट है कि मैं जैसे लाला को दूध पान कराऊंगी और विष अंदर जाएगा, ये लाला का राम नाम सत्य हो जाएगा। भगवान ने कहा, कपट मुझे नहीं पसंद। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी। संतों ने अपना अपना मत देना प्रकट कर दिया। एक संत ने कहा, पूतना को देख करके कन्हैया ने अपने आंखों को इसलिए बंद किया। कन्हैया आंख को बंद करके ये विचार कर रहे हैं, देखो तो 24 अवतारों में से मेरे दो प्रमुख अवतार हैं। 24 अवतारों में मेरे दो प्रमुख अवतार हैं, एक रामा अवतार, एक कृष्णा अवतार। और दोनों अवतार में सबसे पहले मुझे स्त्री जात का वध करना पड़ रहा है। रामा अवतार में ताड़का का और पूतना को कृष्णा अवतार में मुझे मारना पड़ेगा। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निस्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। एक संत ने कहा, ऐसी बात नहीं है। कन्हैया ने अपने आंखों को इसलिए बंद किया, पूतना को देख करके आंख को बंद करके कन्हैया विचार कर रहे हैं कि ये पूतना क्या करने आई है? दूध पिलाने आई है। ये पूतना क्या करने आई? दूध पिलाने आई। माना इसके मन में कपट है, ये विष का लेपन करके आई है। लेकिन जो मेरी यशोदा मैया काम करती है, मुझे गोद में लेके दूध पान कराती है, वही ये पूतना करेगी। मैं अपने मैया यशोदा को कौन सी गति दूंगा और इस पूतना को कौन सी गति दूंगा? एक संत ने कहा, ऐसी बात नहीं है। एक संत ने कहा, ये जो भगवान की आंखें हैं ना, उनकी जो पलकें हैं ना, उन पलकों में एक में सूर्य, एक में चंद्र का वास है। भगवान ने स्वयं आंखें नहीं बंद करी, पूतना को देख करके सूर्य और चंद्र नामक पलकें अपने आप बंद हो गई कि ऐसे कपटी व्यक्ति को देखना पाप का काम है। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निस्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवेत्र नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसन्न गात्रा जवलोल। इतने में पूतना पलने के पास आ गई और जैसे पलने के पास आई, कन्हैया को उठाया, गोद में लिया, दूध का पान कराने लगी और दूध का पान कराते हुए मन प्रसन्न है।
कि ये लाला जैसे ही दूध का पान करेगा कुछ समय बाद मेरे महाराज कंस का काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ लाला दूध पीता जा रहा है, दूध पीता जा रहा है, लाला को कुछ हो नहीं रहा। पूतना विचार करने लगी इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। इतने में लाला किलकारी मारने लगे, कन्हैया किलकारी मारने लगे और कन्हैया बड़ी जोर से दूध पीने लगे। और महाराज ठाकुर जी ने एक लीला करी, दूध के साथ में पूतना के प्राण भी पीने लगे। और जब दूध के साथ पूतना के प्राण पीने लगे तब पूतना घबरा गई, सुंदर जो बन के आई थी ना अपने निज स्वरूप में आ गई। और महाराज छोटी मोटी पूतना नहीं थी, 18 किलोमीटर लंबी। कितने? 18 किलोमीटर लंबी। अच्छा ये बताओ, गोकुल गांव छोटा सा और 18 किलोमीटर लंबी पूतना ने निज स्वरूप को धारण किया, कन्हैया को गोद में ले रखी है, कन्हैया दूध पी रहे हैं। आकाश ऊपर उड़ गई और ऊपर उड़ी। अब कन्हैया को चिंता होने लगी। कन्हैया ने सोचा कहीं ये पुनः ये गोकुल में गिर गई ना तो गोकुल के एक भी घर नहीं बचेंगे। बोलो मां के बिहारी लाल। सामुंच मुंचालमिति प्रभास निस्पीड मानाखिल जीव मरमणि विवेत्र नेत्रे चरणौ भुजौ। आज ठाकुर ने एक लीला करी, ठाकुर बड़ी जोर से अब प्राण पीने लगे। तब पूतना घबराने लगी। जब अंत समय आया और लाला से कहने लगी लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। अब कन्हैया कहने लगा ये पूतना मौसी, पहले मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और एक बार किसी को पकड़ लो तो फिर मैं छोड़ता नहीं हूं। महाराज पूतना कोई और नहीं है, पूतना है कौन? राजा बलि की पुत्री रत्नमाला, राजा बलि की पुत्री है। जब पावन भगवान राजा बलि को छलने के लिए गए ना तब भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके राजा बलि की पुत्री मोहित हो गई थी और मन में ये भावना प्रकट कर रही थी कि ऐसा लाला मेरा होता ना, इसको गोद में लेकर के दूध का पान कराती। भगवान ने कहा तथास्तु, एक दिन मैं तुम्हारे दूध का पान करूंगा। और महाराज जब भगवान ने 3 पग में राजा बलि के सब कुछ ले लिए तब राजा बलि के पुत्री के मन में ये भावना प्रकट हुई कि ऐसा बालक मेरा होता ना तो विष का लेपन करती, स्तन में विष का लेपन करके तब दूध पिलाती और जहर दे करके इसे मार डालती। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने कहा अरे जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत निरखितिन तैसी। ओ प्रभु मूरत दे तेन तैसी, प्रभु मूरत निरखितिन तैसी। ओ प्रभु मूरत दे तेन तैसी, जाकी रही जय हो भावना जैसी, ओ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखितिन तैसी। ओ प्रभु मूरत देखितिन तैसी, प्रभु मूरत देखितिन तैसी। ओ प्रभु मूरत देखितिन तैसी। भावना अपना अपना है,
आपके अंदर भाव क्या है? भगवान कहता मुझे सब स्वीकार है। और आज भगवान ने कहा तथास्तु, वही जो भगवान ने आशीर्वाद दिया था आज पूर्ण कर रहे हैं। और स्मरण दिलाया पूतना को, स्मरण कर लो, तुमने ही संकल्प किए थे। और मैंने भी कहा था मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं जब तक उसका उद्धार ना कर दूं। और महाराज इतने में भगवान ने पूतना के प्राण को पी लिए। पूतना धरा पे गिर गई। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। गिर गई पूतना। और भगवान ने एक लीला करी। अब भगवान क्या कर रहे हैं? पूतना के वक्षस्थल में बैठ करके दोनों हाथ की हथेली की मुट्ठी बनाई। दोनों मुट्ठी से पूतना के वक्षस्थल को कूट रहे हैं। दोनों चरणों से पूतना के वक्षस्थल पे चरण और हाथ का प्रहार कर रहे हैं। सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिन निस्पीडमानाखिल जीव मरमणि विवेत्र नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्रा जब लोलिलो। इतने में ग्वाल बाल गोपिकाएं दौड़ करके आए और यशोदा मैया दौड़ करके आई। नंद बाबा दौड़ करके आए और देखा क्या लाला क्या कर रहा है। झट से मैया गई और मैया ने तुरंत लाला को गोद में उठाया। और गोद में उठा करके मैया कहाँ ले गई? गौशाला ले गई। और गौशाला ले जा करके मैया ने क्या किया? गाय के पूंछ से झाड़ा देने लगी कि लाला को नजर लग गई है। और महाराज पुनः लाला का सुंदर श्रृंगार किया। और सुंदर श्रृंगार कर करके आज पुनः लाला को ला करके पलने में लिटा दिया। हो पलना होगा, पलना होगा, अरे पलना होगा, पलना होगा, पलना होगा। अरे पलने में ललना तुझे पलना होगा। उंगली पकड़ के मेरी चलना होगा। पलने में ललना तुझे पलना होगा। उंगली चकड़ कर मेरी चलना होगा। पलना होगा, पलना होगा, पलना होगा। वो पलना होगा, पलना होगा, पलना होगा। पलना होगा, पलना होगा, पलना होगा। पलना होगा, पलना होगा, पलना होगा। पलने में ललना तुझे पलना होगा। उंगली पकड़ के मेरी चलना होगा। पलने में ललना तुझे पलना होगा। उंगली पकड़ कर मेरी चलना होगा।
प्रेमों से लाला तेरी लेऊं बलैया, प्रेमों से लाला तेरी लेऊं बलैया, नटखट सलोना मेरा श्यामो कन्हैया, नटखट सलोना मेरा श्याम कन्हैया। प्रेम से लेऊं लाला तेरी बलैया, प्रेम से लेऊं लाला तेरी बलैया, नटखट सलोना मेरा श्यामो कन्हैया, नटखट सलोना मेरो श्याम कन्हैया। पलने में ललना तुझे पलना होगा, पलने में ललना तुझे पलना होगा, उंगली पकड़ के मेरी चलना होगा, उंगली पकड़ के मेरी चलना होगा, पलना होगा पलना होगा पलना होगा, पलना होगा पलना होगा पलना होगा, पलने में ललना तुझे पलना होगा, उंगली पकड़ के मेरी चलना होगा, पलने में ललना तुझे पलना होगा, उंगली पकड़ कर मेरी चलना होगा। जय हो पकड़ कर मेरी चलना होगा,